नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। बघेल स्टॉक मार्केट क्लासेस की नई श्रृंखला में बढ़िया स्टॉक आपको बतलाए जा रहे हैं, जिसमें Q3 के रिजल्ट जिनके आ रहे हैं उनके बारे में बतलाया जा रहा है। आज एक स्टॉक का रिजल्ट आया था, उसका नाम है DHP इंडिया लिमिटेड। ये 1991 में बनी कंपनी है और बहुत पहले से लिस्टेड है। इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है सन 2000 से 24 साल में ₹2.70 चलकर ये स्टॉक बहुत हाई 1600-1700 रुपये तक गया था। 1621 रुपये 16 सितंबर 2022 को बनाया था। वहाँ से ये 63% टूटा हुआ है, 64%। जितना गिरना था ये पहले ही गिर चुका है, इसलिए इस मार्केट में नहीं गिर रहा है। 5 साल में इसने 28% रिटर्न दिया है, 1 साल में 24% माइनस में, 6 महीने माइनस में, 1 महीने में 4% बढ़ा है, 5 दिन माइनस, 1 दिन में आज भी माइनस। लेकिन इसमें उम्मीद है कि इसमें रैली आएगी। 228 कर्मचारी हैं, छोटी कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमज़ोर हैं बहुत, लेकिन 59 का पी है। बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक चल रहा है। बुक वैल्यू वह वैल्यू होती है जिसमें कंपनी समापन या बंद होने की स्थिति में इतना अंशधारियों को मिलेगा, तो इसमें जीरो रिस्क है। 827 हाई है 12 महीने का, 450 रुपये की फेस वैल्यू है। मात्र बुक वैल्यू के 0.74 में काम कर रहा है। इसकी पुअर सेल्स ग्रोथ थी, पहले बीच में कमज़ोर हो गई थी, इसलिए ये स्टॉक गिर गया। दोस्तों, ये बेसिक आवश्यकता को पूरा करने वाला स्टॉक है। रोटी कपड़े मकान से जुड़ा है। रोटी जो है गैस में बनती है, LPG गैस का प्रयोग किया जाता है। LPG गैस में रेगुलेटर लगते हैं, वो होते हैं प्रोपेन रेगुलेटर और ब्लूटेटर, और LPG रेगुलेटर भी कहते हैं। इसमें कमर्शियल गैस होती, घरेलू गैस होती। बिना रेगुलेटर के कोई भी गैस को संचालित करना संभव नहीं है। इसमें कई प्रकार के ब्रास वगैरह लगते हैं वायर में, ये फिटिंग्स के काम आते हैं। ये कंपनी ब्रास फिटिंग के लिए भी लगने वाले सारे ब्रास बनाती है, और हाउस असेंबल्ड करना पड़ता है, इसके लिए इक्विपमेंट्स और केबल्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट में प्रोपेन रेगुलेटर, बुटेन रेगुलेटर, LPG रेगुलेटर, ब्रास फिटिंग आती। शायद इसी की वजह से स्टॉक इतना 1600-1700 रुपये तक, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट बहुत कमज़ोर था, इसलिए पिछले क्वार्टर में भी ये गिरा है ना। रेवेन्यू भी गिरी हुई थी, नेट प्रॉफिट भी गिरा हुआ था, EPS नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा। Q3 का रिजल्ट बड़ा शानदार आ गया है। इस गिरावट में थोड़ा बहुत प्रभावित हो जाए तो बात अलग है। टोटल इनकम आ गई है 14 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 11.39 करोड़, जो पिछले साल थी 8.82 करोड़। 23.61% Q2Q ज़्यादा है, 60% आय ईयर टू ईयर ज़्यादा आई है। टोटल इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.28 करोड़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर में 24 लाख का था, जो पिछले साल 48.27 लाख माइनस में था, ऋणात्मक था। टर्न अराउंड कर रही कंपनी ईयर टू ईयर 433% क्वार्टर टू क्वार्टर PBT बढ़ा है, जबकि ईयर टू ईयर 48 लाख के माइनस को कवर करते हुए 1,28,00,000 रुपये PBT आया है। टर्न नेट प्रॉफिट आया है 97 लाख, क्वार्टर में था 19 लाख, पिछले साल था 36 लाख माइनस में। 415-16% ज़्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर नेट प्रॉफिट, और ईयर टू ईयर 30 लाख को कवर करते हुए घाटे को 97 लाख रुपये प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट। EPS बड़ा शानदार है, ₹3.26। क्वार्टर में था 67 पैसे, 409% ज़्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर। और पिछले साल ₹1.21 के घाटे में था, घाटे को पूरा करके ₹3.26 EPS। बड़ी बात है। तो थोड़ा भी मार्केट सुधरे में रैली देखने को मिल सकती है। DHP में जीरो डेप्ट कंपनी है ये। दूसरा स्टॉक है रिफेल, जो सदैव से मैं हमेशा से अपने चैनल में बताते आया हूँ।
जब रिफैक्स को कोई जानता नहीं था, तब मैंने रिफैक्स बतलाया था कि इसको रखें, और बहुत नॉमिनल वैल्यू पे बतलाया था। फिर उसके बाद ये स्प्लिट हो गया। विदाउट स्प्लिट मैंने बहुत छोटे मूल्य पर बतला दिया था और इसने माला माल भी कर दिया था। रिफैक्स 3 बार बतलाया हूँ मैंने। 2 साल पहले जब रिफैक्स बतलाया था तब 176 रुपये में बतलाया था, जब टुकड़े नहीं हुए थे तब की बात है। बाद ये बहुत बड़ा बन गया था, फिर इसके टुकड़े भी हो गए। तो दोस्तों, आप इससे अंदाज लगाइए कि हमारे कितने अनुमान सही साबित हुए। आज रिफैक्स इंडस्ट्री का रिजल्ट आया, 5% में लाख हो गया था। तो बाजार की कंडीशन खराब थी। 183 एम्प्लाई, छोटी सी कंपनी है, लेकिन रिटर्न जबरदस्त देता है। मार्केट गिरने के बाद में वो गिरावट नहीं आई है जो जिसका अंदाजा था। 5 दिन में 2.5% और 1 महीने मात्र 3% गिरा है, जबकि 6 महीने में 88.91% बढ़ा है। 27% रिटर्न दे दिया था, लेकिन अभी की गिरावट की वजह से हो गया है 17% गिरा है 6 महीने में। 1 साल में 240% का रिटर्न है दोस्तों। इतना मजबूत स्टॉक है, 15% नीचे ऊपर हाई से। 5 साल में 4817%, मैक्सिमम 2009 से अब तक 7010%। इस स्टॉक को मैंने सैकड़ों बार बतलाया, तो रख लो, कोई का हमेशा रिजल्ट अच्छा रहता है। क्वार्टर भी बहुत ही बढ़िया और ये क्वार्टर और ही अच्छा, इसलिए आज इतने गिरे मार्केट में भी जब रिजल्ट आया तो उसको सम्मान मिला। दोस्तों, कितनी ही गिरावट जाए, अच्छे स्टॉक अच्छे ही होंगे। जहाँ तक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो 717 करोड़ की रेवेन्यू आई, जो पिछले क्वार्टर में 527 करोड़, पिछले साल 306 करोड़ थी। अगर आंकड़ों में देखा जाए प्रतिशत में तो 135% रेवेन्यू बढ़ी ईयर टू ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर 36% रेवेन्यू बढ़ी है दोस्तों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 59 करोड़ 31 लाख आया है, जो पिछले क्वार्टर में 42 करोड़ था, जो पिछले साल 25 करोड़ था। 136% ज्यादा ईयर टू ईयर पीवीटी, 40% ज्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर पीवीटी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 50 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में 31 करोड़, साल लगभग 17 करोड़ था। 194% ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 194%। 61% क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ा है। गजब का रिजल्ट है। 3.99 के ईपीएस हैं, 2 रुपये की बेस वैल्यू में, 2 रुपये 60 पैसे पिछले क्वार्टर में था। पिछले साल था 1 रुपये 53 पैसे। 160% की वृद्धि है, 61% की ईयर टू ईयर ईपीएस में, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी बढ़िया ईपीएस बढ़ा है। रिफैक्स की सेगमेंट रेवेन्यू में जो एस होती है, राख और कोल हैंडलिंग बिजनेस से आय होती है। ये रेफ्रिजरेटर्स जो रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, एसी में होती है, उसको मैन्युफैक्चरिंग और रिफिलिंग का काम करती है और सेल्स करती है। ये अनोखी कंपनी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आए हुई है, इसको सेवाओं के बदले आए हुई है, पावर ट्रेडिंग से आए हुई है, सोलर पावर में भी अभी आय शुरू नहीं हुई है, क्षेत्रों से भी आए हुई। मेन काम है इसका एस एंड कोल का। दूसरा काम है रेफ्रिजरेटर वगैरह में रेफ्रिजरेशन गैस का। ये कंपनी अनोखी बन जाती है और ये लगातार रिफैक्स माला माल कर चुकी है और आगे भी माला माल करेगी। ये चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। 22 साल का एक्सपीरियंस है। अपनी सहायक कंपनी के थ्रू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में काम कर रही है कंपनी। रिफैक्स ग्रीन मोबिलिटी कहते हैं इसको। इलेक्ट्रिक वाहन ऑफर करती है पैसेंजर के लिए और कारपोरेट ट्रांसपोर्टेशन की नीड को पूरा करती है, B2B बिजनेस यूज करके। 4 व्हीलर हैं इनकी ईवीज। तो रिफैक्स पर नज़र बनाए रखिए और हो सके तो थोड़ा थोड़ा। धन्यवाद दोस्त।